स्वागत है दोस्तों आप सभी का पेपर बुक में। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 300 से ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2। मैंने इस सीरीज़ के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। आप लोग उसमें इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स को देख पाएंगे। चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का अन्य नाम है। नेक्स्ट है कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होगा? तो 5 लीटर इसका सही आंसर। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कार्पस्कल से रहित रक्त का द्रव्य भाग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्लाज्मा को। रक्त द्रव्य का भाग किसको कहा जाता है? तो प्लाज्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट, लीवर किसका स्रोत है? तो लीवर वसा में घुलित विटामिन का स्रोत है। वसा में घुलित विटामिन। नेक्स्ट है आपका पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी होती है ग्रेटर देन 20,000 किलोहर्ट्ज के एच। नेक्स्ट है आपका वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो फ्रीक्वेंसी आपकी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं क्या? क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा रेडियंस। अल्फा बीटा गामा रेडियंस को ये उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगा? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा किसकी अपेक्षा? सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगा। नेक्स्ट है पायस इंग्लिश में इसको एमल्सन को किसका कोलाइड कहते हैं? तो पायस को लिक्विड एंड लिक्विड का कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि धूप के चश्मों के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स ग्लासेस का प्रयोग धूप के चश्मों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पाश्चुरीकरण एक विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। वो कितने डिग्री पर किया जाता है? जो ये विधि होती है उसमें कितनी डिग्री पर दूध को गर्म किया जाता है? तो पॉस्चराइजेशन में 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है दहन कंबशन क्या है? तो ये केमिकल प्रोसेस है। अगला आता है आपकी गोताखोर जिन गैसों का उपयोग करते हैं उनमें कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं? तो उसमें होती हैं ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। अगला है समुद्री जल में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम समुद्री जल से धातु निकाली जाती है। नेक्स्ट आपका कि ऑक्सीजन गैस क्या है? तो ऑक्सीजन गैस दहन पोषक कंबशन नॉरिशिंग इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीजन गैस। अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त सूखे पाउडर में जो सूखे पाउडर का प्रयोग होता है अग्निशमन यंत्र में उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है रेत होती है उसमें, और होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अग्निशमन यंत्र में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड की परत से संरक्षित है? तो एल्यूमिनियम, ये आपकी ऑक्साइड की परत से संरक्षित है। नेक्स्ट आता है कि विद्युत चुम्बकी के रूप में क्या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कॉपर को नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आपका, पेंसिल में क्या उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल में जो प्रयोग होता है वो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका, श्रव्य सीमा में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है कि वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट क्या है? तो वुड स्पिरिट जो है वो आपको मिथाइल एल्कोहल है, वुड स्पिरिट। नेक्स्ट आता है कि मानव शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो मानव शरीर का अधिकतम भाग जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर इस मानव शरीर का भार अधिकतम होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका, विस्कोसिटी की इकाई, तो विस्कोसिटी की इकाई पॉइस होती है। अगला है कि पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो पृथ्वी की परत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे मोहर नमक क्या है? तो ये आपका डबल साल्ट है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर कि शोधित स्प्रिट क्या है? शोधित स्प्रिट जो है वो आपकी 95% इथाइल एल्कोहल है, शोधित स्प्रिट। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। नेक्स्ट है आपका दार्शनिक ऊन, दार्शनिक ऊन किसको कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग दार्शनिक ऊन कहते हैं। अगला है कि किस प्रक्रिया के कारण कुछ समय बाद चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है? किस प्रक्रिया के कारण चांदी काली पड़ जाती है? तो सल्फाइड कोटिंग जो होती है उसकी वजह से चांदी का रंग काला हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रेऑन के नाम से जानते हैं। सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु है आपकी यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अच्छा विद्युत कंडक्टर क्या है? तो ग्रेफाइट जो होता है वो आपका अच्छा विद्युत कंडक्टर होता है। कांच क्या है? कांच आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है। अगला है आपका कि कागज किससे बनता है? तो कागज जो होता है वो प्लांट्स के सेल्यूलोज से बनता है, सेल्यूलोज ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है कि अल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं, क्यों? जो अल्कोहल होते हैं वो जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इनका जल से जो घनत्व होता है अल्कोहल का वो कम होता है। अल्कोहल का घनत्व जल से कम होता है, इस वजह से ये अधिक वाष्पशील होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक भारी होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक भारी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की त्वचा के किस भाग में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं? तो हथेली में ये होते हैं। नेक्स्ट है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये यंत्र को कहते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप को जो मापता है उसको कहते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर।
नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट आता है कि रक्त में आरबीसीज की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो पॉलीसिथेमिया। रक्त में जब आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है तो उसको पॉलीसिथेमिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो हृदय आपका कभी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट है कि मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति के कारण होता? तो यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती? तो मानव शरीर में 656 पेशियां होती हैं। एडेनोलॉजी या एंडोक्रोनोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इससे संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? तो ग्लैंड्स ग्रंथि का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में अस्थायी दांत। तो मानव शरीर में अस्थायी दांतों की संख्या 20। अगला है आपका कि कानों में अस्थियों मीन्स बोन्स की संख्या कितनी है? तो कानों में बोन्स की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन क्वेश्चन जैसे पूछ दे हेपेटोलॉजी किससे जुड़ा हुआ, तो लीवर से, या फिर ये पूछ सकता है कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां पेयर ऑफ रिब्स कितनी होती हैं? तो टोटल 12। नेक्स्ट है मानव शरीर में चेहरे की कुल हड्डियां। तो चेहरे की हड्डियां टोटल 14। अगला है हमारी अस्थियों तथा दांत समानता बने होते हैं किससे? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव शरीर में टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है या होते हैं, कौन सी ग्रंथि लिंगीय हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो लिंगी हार्मोन्स को स्रावित करती है। अब ये आ गया कि पीयूष ग्रंथि कहाँ शरीर में कहाँ पर अवस्थित होती है? तो जो ये हो पीयूष ग्रंथि होती है आपके मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? ये जो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो आपका नियंत्रण करती है। मैमल्स में सबसे बड़ी ग्रंथि स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है, थायराइड। नेक्स्ट आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 3 या पार्ट 4 मैं आपके पूरे 300 क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ है मैं कंप्लीट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आपके सारे पार्ट्स एक जगह सेपरेट रूप से आपको मिल जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।